बेनापोल की निर्जन कुटिया में वेश्या का उद्धार करके और उसे अपनी कुटिया में रखकर महात्मा हरिदास शांतिपुर में आकर अद्वैताचार्य जी के यहाँ सत्संग करने लगे। शांतिपुर के समीप ही फुलिया नाम के ग्राम में एकांत समझकर वही इन्होंने अपनी एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसी में भगवान नाम का कीर्तन दिन रात करते हुए निवास करने लगे। उस समय बंगाल में मुस्लिम धर्म का अत्यधिक जोर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध कोई चूं तक नहीं कर सकता था। स्थान स्थान पर इस्लाम धर्म के प्रचार के निमित्त काजी नियुक्त थे। वे जिसे भी इस्लाम धर्म के प्रचार में विघ्न समझते उसे ही बादशाह से भारी दंड दिलाते थे, जिससे फिर किसी दूसरे को इस्लाम धर्म के प्रचार में रोड़ा अटकाने का साहस न हो। एक प्रकार उस समय के कर्ता धर्ता विधाता धर्म के ठेकेदार ये काजी ही थे। शासन सत्ता पर पूरा प्रभाव होने के कारण काजी उस समय के बादशाह ही समझे जाते थे। फुलिया के आसपास में गोराई नाम का एक काजी भी इसी काम के लिए नियुक्त था। उसने जब हरिदास का इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्ष्या का ठिकाना न रहा। वह सोचने लगा, हरिदास के इतने बढ़ते प्रभाव को यदि रोका न जाएगा तो इस्लाम धर्म को बड़ा भारी धक्का पहुंचेगा। हरिदास है तो मुसलमान, किंतु वह हिंदुओं के धर्म का प्रचार करता है। वह काफिर है, इसलिए काफिर को दंड मिलना चाहिए। दूसरे लोग भी इसकी देखा देखी ऐसा ही काम करेंगे यदि यह न किया गया। इसलिए इसे दरबार से सजा दिलानी चाहिए। यह सोचकर गोराई काजी ने इसके विरुद्ध राज दरबार में अभियोग चलाया। हरिदास गिरफ्तार कर लिए गए और मुलुकपति के यहाँ इनका मुकदमा पेश हुआ। मुलुकपति इनके तेज और प्रभाव को देखकर चकित रह गया। उसने इन्हें बैठने के लिए आसन दिया। हरिदास जी के बैठ जाने पर मुलुकपति ने दया का भाव दर्शाते हुए अपने स्वाभाविक धार्मिक विश्वास के अनुसार कहा, भाई, तुम्हारा जन्म मुस्लिम घर में हुआ है। यह भगवान की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम मुस्लिम के यहाँ जन्म लेकर के भी काफिरों का ऐसा आचरण क्यों करते हो? इससे तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का साधन तो यही है कि जो कुरान में बताया गया है उसी अनुसार तुम आचरण करो। हमें तुम्हारे ऊपर दया आ रही है। हम तुम्हें दंड नहीं देना चाहते। तुम अब भी तौबा कर लो और कलमा पढ़कर मोहम्मद साहब की शरण में आ जाओ। हम तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और तुम भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे। मुलुकपत की ऐसी सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपने जो कुछ कहा अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने अथवा लोभ से अपने स्वाभाविक विश्वास को जो लोग छोड़ देते हैं वे कायर होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवान नाम कीर्तन को छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान पर पाप मिलेगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों न ले लिए जाएं। इनकी ऐसी बातें सुनकर मुलुकपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुलुकपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की ही तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने के लिए मजबूर करते हैं?
जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं, तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं? उनकी इस बात को समझकर न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला उल्टा हो रहा है, तब उसने जोरों से कहा, इस्लाम धर्म में लिखा है कि जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके विरुद्ध आचरण करने वाले काफिरों को नहीं, अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है। इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में एक पसंद कर लो। बेचारा मुलुकपति भी मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह कुछ कह नहीं सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजी का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक है, बताओ तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? हरिदास ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फिकवा दें, तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुलुकपति शांत हो गया। वह कुछ भी सोच न सका कि इस हरिदास को क्या दंड दूं, और वह जिज्ञासा के भाव से गोराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुलुकपति के भाव को समझकर गोराई काजी ने कहा, हुजूर, दंड जरूर देना चाहिए। यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही न रहेगा। मुलुकपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने कहा, हुजूर, यह पहला मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही न पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार इसकी सजा प्राणदंड ही है, किंतु सीधे साधे प्राणदंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेत मारते हुए इसे 22 बाजारों से होकर गुजारा जाए और बेत मारते मारते ही इसके प्राण निकल जाएं, तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी। मुलुकपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी। बेत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेत मारते मारते उन्हें बाजारों में घुमाने लगे। निरंतर बेतों की आघात से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर भी और बेत मारते जाते थे, किंतु हरिदास के मुख से यही पूर्ववत हरिध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुख को न सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे। कोई कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी नहीं निकलता था। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया। शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय, ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक नहीं देखा। प्रायः 10-20 ही बेतों में मनुष्य मर जाते हैं, कोई कोई तो 10-5 लगने में ही बेहोश हो जाते हैं। आपकी पीठ पर तो असंख्य बेत पड़े, तो भी आपने आह तक नहीं की। यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है कि आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है। कितने भारी दुख में आपको तनिक भी वेदना प्रतीत नहीं होती। अब हम लोग क्या करें? दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी उस समय अपने दंड देने दिलाने वालों तथा पीटने वालों के कल्याण के निमित्त प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे। वे उन भूले भटकों के अपराध को भगवान से क्षमा कर देने को कह रहे थे। इतने में ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदास जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। सेवकों ने उन्हें सचमुच में मुर्दा समझ लिया और उसी दशा में उन्हें मुलुकपति के यहाँ ले गए। गोराई काजी की सम्मति से मुलुकपति ने उन्हें गंगा जी में फेंकने की आज्ञा दी। गोराई काजी ने कहा, कब्र में गड़वा देने से तो उसे मुस्लिम धर्म के अनुसार बहिश्त की प्राप्त हो जाएगी।
इसने तो मुस्लिम धर्म को छोड़ दिया था, इसलिए इसे वैसे ही गंगा में फेंक देना ठीक है। सेवकों ने मुलुकपत की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया। माता के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास को चेतना हुई और वे प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से फुलिया निवासी सभी लोगों को परम प्रसन्नता हुई। चारों ओर यह समाचार फैल गया। लोग हरिदास के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो जहाँ भी सुनता वहीं से इनके पास दौड़ा आता। दूर दूर से बहुत से लोग आने लगे। मुलुकपति तथा गोराई काजी ने भी यह बात सुनी। उनका भी हृदय पसीज उठा और इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में भी श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। वे भी हरिदास के दर्शन के लिए फुलिया आए। मुलुकपति ने नम्रता के साथ इनसे प्रार्थना की, महाशय, मैं आपको दंड देने के लिए मजबूर था, इसलिए मैंने आपको दंड दिया। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नतापूर्वक हरिनाम संकीर्तन करें, आपके काम में कोई विघ्न न करेगा। हरिदास जी ने नम्रतापूर्वक कहा, महाशय, इसमें आपका कोई अपराध नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के ही अनुसार दुख सुख भोगता है। दूसरे मनुष्य तो उसके निमित्त बन जाते हैं। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे। आप किसी बात की चिंता न करें। मेरे मन में आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं है। हरिदास की ऐसी सरल और निष्कपट बात सुनकर मुलुकपत को बड़ा आनंद हुआ। वह इनके चरणों को प्रणाम करके चला गया। फुलिया ग्राम में और भी वैष्णव आकर हरिदास जी की ऐसी अवस्था को देखकर दुख प्रकाशित करने लगे। कोई तो उनके घावों को देखकर फूट फूट रोने लगे। इस पर हरिदास जी ने उन ब्राह्मणों को समझाते हुए कहा, विप्रगण, आप लोग सभी धर्मात्मा हैं, शास्त्रों के मर्म को भली भांति जानते हैं। बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इन कानों से भगवान नाम की निंदा सुनी थी, उसी का भगवान ने मुझे फल दिया है। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। यह दुख तो शरीर को हुआ है, मुझे तो उसका तनिक भी क्लेश प्रतीत नहीं होता। बस भगवान नाम का स्मरण बना रहे, यही सब सुखों का सुख है। जिस क्षण भगवान नाम का स्मरण न हो, वही सबसे बड़ा दुख है। और भगवान नाम का स्मरण होता रहे तो शरीर को चाहे कितने भी क्लेश हों, उसे परम सुख ही मानना चाहिए। ऐसे उत्तर से सभी ब्राह्मण परम संतुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर अपने अपने घरों को चले गए। इस प्रकार हरिदास जी ने भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप रहना शुरू कर दिया। वहाँ उन्हें सब प्रकार की सुविधाएं थीं। शांतिपुर में अद्वैताचार्य के समीप वे प्रायः नित्य ही जाते। आचार्य इन्हें पुत्र की भांति प्यार करते और ये भी उन्हें पिता से बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण, वैष्णव तथा धनी मानी पुरुष इनका आदर सत्कार करते थे। ये मुख से सदा श्रीहरि के मधुर नामों का कीर्तन करते रहते। निरंतर कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिध्वनि सी सुनाई देती। भगवान की लीलाओं को सुनते ही ये मूर्छित हो जाते और एक साथ इनके शरीर में सभी सात्विक भाव उत्पन्न हो जाते। इस प्रकार श्री हरिदास ठाकुर की ये बहुत सुंदर लीला कथा हमने सुनी। हमारे अंदर हरिनाम के प्रति श्रद्धा को उत्पन्न करने के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी कथा हो ही नहीं सकती। और ऐसी ही बहुत सुंदर चैतन्य महाप्रभु की कथाएं और उनसे जुड़े हुए भक्तों की कथाएं हम आपसे लेते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।